हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 24 प्राणियों की बोलियां। क्यों आज ऐसा हो रहा है? Sounds of animals. लेसन 24 प्राणियों की बोलियां। भाई प्राणियों कुछ कोई भी प्राणी हो या जंगल में रहता है या वो पालतू प्राणी है, पर उसकी अलग अलग प्रकार की बोलियां होती है। कैसे? चलो आज हम देखें। तो सबसे पहले कोई प्राणी हमारे जैसे बोल सकता है? नहीं, हमारे जैसे नहीं बोल सकता। जैसे हम बातें करते हैं तो हमको हमारी बातें समझ में आती है। आपको पता है, आपको कोई अलग लैंग्वेज में बात करे तो वो क्या बोलता है वो हमें पता भी नहीं चलता। जैसे आप अपना स्टेट गुजरात को छोड़कर कहीं और जाओ, और जगह जाओ, तो वहाँ स्टेट में कौन सी बोली बोलती है वो भी हमें नहीं पता। जैसे आप महाराष्ट्र में जाओ, आप बॉम्बे या मुंबई में जाओ, तो वहाँ मराठी बोली जाती है। तो वो लोग क्या बोलते हैं वो भी हमें पता चलता नहीं है। फिर आप अपने स्टेट में गुजरात में ही घूमो तो देखना कि भाई अहमदाबाद से आप इस तरफ जाओ तो सूरत की भी बहुत अलग प्रकार की बोली है। आप उस तरफ जाओ, किस तरफ कि भाई वो जामनगर है, राजकोट है, तो वहाँ आप जाओ तो वहाँ की बोली भी बोलते हैं, सब गुजराती बोलते हैं। गुजरात में सब गुजराती बोलते हैं, पर वो अलग अलग प्रकार की होती है, राइट। फिर आप इस तरफ किस तरफ, ये कच्छ में जाओ, भुज कच्छ, तो वहाँ भी अलग प्रकार की होती है सब गुजराती, पर उनका वो लहका कहते हैं तो वो अलग प्रकार का होता है। तो वैसे ही प्राणियों की तो बहुत अलग प्रकार की बोली होती है। वो प्राणियों को भी भाई उनको आप प्रेम देते हो, उनकी वो आप केयर करते हो, तो वो भी सामने आपको वफादार रहते हैं। वो भी आपको प्रेम ऐसे ही करते हैं। कैसे? आप कुछ आप देखना कि आपके फ्लैट में, सोसाइटी में, भाई वो कुत्ते के बच्चे होते हैं पपी, तो वो पपी को आप 4-5 दिन अच्छी तरह से आप जो भी खिलाते हो, या आप ठंडी होती है तो आप 2 बार प्यार से हाथ ऐसे उसके पर फहराते हो, घुमाते हो, तो वो कैसा हो जाता है पता है? तीसरे दिन वो आपकी राह देखेगा, वो आपके साथ ऐसे ही खेलेगा, वो ऐसे ही खेलेगा। पर है ना, मम्मी हम घर में जाए तो मम्मी चिल्लाती है कि पहले हाथ धो, ये कर, वो कर, पर हमें अच्छा लगता है, पर आप उसके साथ हट ऐसे करोगे तो वो भी आपको देखेगा तो दो बार पीछे दौड़ेगा। तो वो ऐसे किसी को मारते या बाइट नहीं करते, पर उनको कोई परेशान करता है तो वो उनको परेशान करता है, वैसे ही होते। पर उनको भी भाई वो अपना अंदर की जो भावना होते हैं वो भी वो हमारी तरह नहीं बोलते, पर उनकी अलग अलग बोलियां होती है। अब देखना, जिसने गाय पाली होती है, गाय पालतू प्राणी है ना,
तो आप कहीं घूमने जाते हो तो जो गाय का दूध निकालता है, जो लेडी या जेंट्स जो भी होता है, तो कोई और उसका दूध निकालने जाएगा तो वो नहीं निकालने देगी। वो ऐसी होती है, गाय होती है, भैंस होती है, वो ऐसे ही होते हैं, वो अपने मालिक को पहचानते हैं। हमारे में भी देखना कि भाई जो देख नहीं सकते उनको, जो बोल नहीं सकते उनको भगवान ने को बहुत अलग प्रकार की सेंस वो भी इतनी अच्छी दी होती है। वो ऐसे ब्रीथिंग लेते हैं तो श्वास में और उसकी गंध से पहचान जाता है कि ये आदमी ये है। देखना, हमको वैसी सेंस नहीं होती, हम उसका यूज़ ही नहीं करते। बाकी भगवान ने सबको एक जैसे ही दिया है, पर हम उसका यूज़ करते प्रॉपर नहीं करते, क्योंकि हम देख सकते हैं, हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। आपने कभी हमारे अहमदाबाद में यहाँ एक स्कूल है कि जो बच्चे या बड़े बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी एक अलग प्रकार की साइन से वो अपनी जो बात कहनी है वो सभी लोग को कह सकते हैं। उनकी साइन, उनका बात करने का तरीका सब कुछ अलग होता है। तो वैसे ही ये प्राणियों की भी बोली अलग अलग होती है। हमने किसको देखा है तो देखो कि भाई आप जाते हो और कोई कुत्ते को छेड़ता है, बेचारा शांति से बैठा है, और कई बच्चे होते हैं भाई तो तूफानी होते, तो वो ऐसे पत्थर उठाकर मारते, तो वो अलग प्रकार का ही बोलता है, भाव भाव भाव। तो वो गाय होती है, उसका बछड़ा खो जाता है ना, तो वो भी अलग प्रकार से तो वो बोलती है। फिर 3-4 बार मैंने सुना है कि भाई हम प्राणी बाग में गए, जू में, तो शाम को खाने का वक्त हो गया, तो शेर और चीते और बाघ की वो अलग प्रकार की होती है उनकी, कि भाई भूख लगी है अब खाना दो, वैसा होता है। तो सब लोग प्राणियों की बोलियां अलग अलग होती है। तो चलो हम लिखें, और जब भी मैं लिखूँ यहाँ पर आपको बुक में कैसे लिखोगे, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो उस दिन की डेट, चैप्टर नंबर और लिखना। ये चैप्टर हमारा खत्म होगा तो हम फिर से एक स्टोरी सुनेंगे। इस बार की स्टोरी गुजराती में ही देखेंगे। इस बार की स्टोरी कोई शेर लायन वैसी वाली होगी, राइट। चलो देखो, पढ़ो। मैं ये आपको जो लिखवा रही हूँ, ये लिखवा रही हूँ वो क्या है कि भाई इसमें से मैं 1 वर्ड आंसर या फुल क्वेश्चन आंसर या ब्लैंक, राइट और रॉन्ग कुछ भी पूछ सकती हूँ। चलो गाय रंभाती है। गाय, आप लोग लिखो, मैं बाद में लिख रही हूँ। गाय, 1 नंबर, गाय रंभाती है, फुल स्टॉप, राइट। अब चेक कर लो, गाय रंभाती है। गाय जो बोलती है उसको क्या कहते हैं? रंभाती है। गाय, देखो, गाय रंभाती है, गाय रंभाती है। सेकंड, सिंह दहाड़ता है।
सिंह, दहाड़ता है, सिंह दहाड़ता है। भाई एक ये प्राणी, जो सभी जंगली प्राणी ऐसे है कि जिसको हम देखे ही तो हमारे ऐसे हाथ पैर हिलने लगते हैं, पर शेर दहाड़ता है, इसकी दहाड़ हम सुने तो ये भी भयानक होती है। आपको ऐसा लगता है मैंने कहाँ सुनी मैंने बोला नहीं कि ये तो अभी कोविड का चल रहा है, पर हमारे अहमदाबाद में काकरिया जू है, तो वहाँ आप शाम के वक्त जाओ, शाम के वक्त जाओ, जब उनका खाने का टाइम होता है, उसके पहले खाने का वक्त होता है, उसके पहले ये दहाड़ता है। रोज दहाड़ता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने 3-4 बार सुना है कि आप 4-5 केज के बाद भी खड़े होते हो या थोड़े से दूर खड़े होते हो तो इसकी दहाड़ ऐसी सुनाई देती है। भाई छोटे बच्चे होते हैं ना, वो डर भी जाते हैं, ऐसी इसकी दहाड़ होती है। और मैंने 1-2 बार बोला भी है कि गुजरात में सिंह की सेंचुरी है, गिर, जूनागढ़ के बाद सोमनाथ गिर के गिर, वहाँ सिंह की लायन की सेंचुरी है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है पता है? कि भाई वो इलाका उसका घर है, वहाँ आपको जाना है। जैसे आपका घर है, बाहर से किसी को आना है तो आपकी परमिशन चाहिए ना, ऐसे ही हम अपने घर में किसी को आने नहीं देते, आने देते हैं नहीं। तो वहाँ भी सेंचुरी देखने आपको जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी? शेर की, लायन की नहीं। वहाँ आपको आप खुद का जो वैन या आपकी कार लेकर जा रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, या उनकी छोटी वाली बस में जाते हो, उनकी छोटी वाली बस में आप जाते हो तो वहाँ की टिकट जो लगती है वो लेनी पड़ती है। वो उसकी सेंचुरी में, लायन की सेंचुरी में आप बस के अंदर होते हो या गाड़ी के अंदर होते हो, कार के अंदर, और बाहर बिंदास शेर घूमता है विद अपनी फैमिली के साथ। शेर होती है, शेरनी होती है, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो गिर में बहुत अच्छी, इसकी सेंचुरी बहुत अच्छी है। तो वहाँ भी आप कभी जाओ तो वहाँ भी कभी कभी ये दहाड़ता है, हम सुन सकते हैं वैसे, तो वो मज़ा आता है। वहाँ आपको पता है पानी के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए, छोटे छोटे, तो वो कैसे पानी पीते हैं वो सब देखने में इतना मज़ा आता है ये लायन सेंचुरी में। फिर वहाँ वो हिरन भी घूमते रहते हैं, छोटे छोटे वो रैबिट्स, हिरन, फिर वो चीते, वो भी घूमते रहते हैं, बहुत अच्छा है। पर वहाँ हम जाए कि नहीं जाए, पर यहाँ काकरिया जू में ये कोविड-19 का ख़त्म हो जाए तो जाना। बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और कुछ पालतू एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत मज़ा आता है। चलो, कुत्ता लिखो। थर्ड, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता लिखो। कुत्ता भौंकता
पहले बताया वैसे कि भाई सब कुत्ते आप उसके पास से पास हो रहे हो तो वो कुछ नहीं करता, पर आप उसको परेशान कर रहे हो तो वो बाइट कर देता है। फिर भाई हमारी सोसाइटी में जो 4-5 कुत्ते रहते हैं, बाहर की सोसाइटी का कुत्ता आ जाता है तो वो सारे एक हो जाते हैं और उसको भौंक भौंक कर भगाते हैं। फिर रात को, ये ठंडी की मौसम चल रही है, सीजन चल रही है, आप देखना कि कभी वो ऐसे ही 4-5 कुत्ते भौंकने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये बंद हो तो अच्छा है। तो कुत्ता भौंकता है। आप जब परेशान करते हो, उसको पत्थर उठाकर मारते हो तो उसका भौंकना अलग प्रकार का ही होता है। फिर वो 3-4 इकट्ठा हो जाते हो, आप अकेले होते हो तो आपके पीछे वो दौड़ने लगता है, राइट? तभी उसका भौंकना अलग होता है। तो ऐसे कुत्ता भौंकता है, और एक कुत्ता भौंकता है तो 3-4 इकट्ठा हो जाते हैं और साथ में पता ही नहीं चल रहा क्या बात है क्या है, और साथ में भौंकने लगते हैं। होता है ना ऐसा? हमने कोई प्राणी का देखा है कि नहीं देखा है वो नहीं, पर ये कुत्ते का भौंकना हमको सबको पता है। छोटा पप्पी भी अपने अलग उसमें भौंकता। 4 घोड़ा हिनहिनाता है। लिखो, घोड़ा हिनहिनाता है। लिखा? चलो घोड़ा हिनहिनाता है। घोड़ा हिनहिनाता है। आयो लिखो आप, बिल्ली बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती। बिल्ली बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। हमें ऐसा लगता है जैसे बिल्ली बोलती है। हमें ऐसा लगता है बिल्ली बोल रही है, जैसे मैं आऊं नहीं, मिल्क यानी दूध को पूछ रही है कि मैं आऊं कोई है, कोई नहीं है तो मैं आऊं और तुझे बरोबर अच्छी तरह से पी जाऊं। ऐसा नहीं होता हूँ भाई, ये तो हम हंसते हैं, पर बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, राइट? चलो एक बार फिर से। गाय रंबाती है। सी
दहाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। हो गया? चलो लिखो, आगे लिखते हैं। चलो आप लिखो, हाथी हाथी चिघाड़ता है, हाथी चिघाड़ता है। हाथी चिघाड़ता है। हाथी चिघाड़ता है। हाथी कब चिघाड़ता है पता है? कोई भी प्राणी को भूख लगती है, कोई परेशान करता है, या किसी माँ का बच्चा मिल नहीं रहा, तभी वो चिघाड़ता है। हाथी का ऐसे सब कहते हैं कि वो किसी को देखता है कि भाई ये मेरा दुश्मन है, मुझे मारने आ रहा है, या इससे मुझे कोई तकलीफ होने वाली है, तो हाथी जब चिघाड़ना चालू करता है तो बहुत सारे हाथी इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं सब। हाथी तो भाई हाथी हाथी अपनी अपनी बोली तो पहचानता होगा ना। जैसे हम गुजराती है तो आप लोग क्या बोलते हो वो मुझे पता है, हिंदी में मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ वो आपको पता है, पर कोई और दूसरी भाषा में हमारे साथ बात करता है तो हमको समझ में नहीं आता, हमें पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है, राइट? वैसे जो प्राणी होते हैं वो अपनी अपनी बोलियां पहचानते हैं। जैसे हाथी चिघाड़ता है तो दूसरे हाथी को पता चलता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, या खुशी में वो बोल रहा है, चिल्ला रहा है, चिघाड़ता है, या उसको भूख लगी है, तो वो उनको पता है कि ये कोई मदद के लिए बोला रहा है, तो वो उनको पता है, पर हमें उनकी लैंग्वेज आती नहीं है। आप देखना कि जो लोग ये जू में या कहीं भी इनकी केयर करता है ना, इनकी देख रेख करता है, केयर करता है, उनको टाइम टू टाइम खाना देता है, तो उनको इनकी लैंग्वेज या उनके हाव भाव वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, हमको पता चलता नहीं है, राइट? चलो 7 बकरी लिखो, 7 नंबर। बकरी मिमियाती है। बकरी को हमने देखा है, कोई भी बोलता है बकरी कैसे बोलती है, बे बे ऐसे, पर उसकी आवाज को क्या बोलते हैं? उसकी आवाज को जो बोलती है उसको मिमियाती है। लिखो, बकरी मिमियाती है, लिखो।
बकरी मिमियाती है। बकरी मिमियाती है। बकरी मिमियाती है। ये मैंने लिखवाया। तो आज का यहाँ तक रखो, नेक्स्ट पीरियड में आगे देखेंगे। हरिओम।